अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर पहला सवाल अजहर भाई आपसे ये है कि आज अली अमीन गंडापुर ने जो मुलाकात की है उसके बाद कहा जा रहा है एक और यू टर्न आ गया है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स अब पीटीआई से आ रही हैं, अब साथ बैठ के चलेंगे, स्टांस चेंज हो गया है पीटीआई का। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्टांस चेंज भी हुआ है पीटीआई का, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम धरना भी दे सकते हैं अडियाला के बाहर। हो क्या रहा है सर? यू टर्न है, स्टांस चेंज है, व्हाट इज हैपनिंग अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर फर्क सिर्फ इतना है कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा के तौर पर नहीं मिले हैं, वो एक वजीर आला के तौर पर बने हैं। वजीर आला के जो पूरी केपी की गवर्नमेंट का जो राइट है, जो हकूक है, यानी उनका जो एनएफसी के अंदर अवार्ड है, जो पैसे लेने वाले हैं, जो रॉयल्टी के पैसे हैं, और जो यानी चीफ सेक्रेटरी लगा के नहीं दे रहे, चीफ सेक्रेटरी लगाना है अपना, और वो सारी चीजों को सामने रखते ये सारे काम थे जो सरकारी हैं। कोई जाती काम कोई नहीं था कि जिसमें जाकर को प्यार मोहब्बत की बातें या कोई प्रेम पत्र पड़े गए हो। फिर हलफ बर्दारी की तकरीब में क्यों नहीं गए थे सर? वो भी तो सरकारी काम था सर। देखिए वो बड़ी वजाहत के साथ बता दिया था उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब तो उनको कांग्रेचुलेट करना था, उनको मुबारकबाद देनी थी। लेकिन ये जो है ना, ये तो अपने सूबे को चलाने के हवाले से कि सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के हवाले से जरूरी था। मैं नहीं समझता कि ये यू टर्न है। यू टर्न तो ये है कि जब आप असूलों से पीछे हट जाएं, आप कहें आपने वफाकी हुकूमत को मान लिया, आपने जो फार्म 45 में बनी 47 में बनी हुकूमत को मान लिया, और हम तो मान ही नहीं रहे कि फार्म 45 में जो हुकूमत बनेगी हम उसको मानेंगे, फार्म 47 वाली को तो मानते ही नहीं है। आप नहीं मान रहे तो क्या हुआ? आपका वजीर आला तो मान रहा है ना सर? नहीं, वजीर आला ने बिल्कुल नहीं माना। आपको मैं फिर बताता चलूं, वजीर आला देखिए, वजीर आलम चुके, वजीर आलम झूठे हैं, सच्चे हैं। वजीर आलम तो बन चुके हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, उनका हुक्म चल रहा है, उनका जो अहकामात है वो माने जा रहे हैं। यानी अब हम तो कोई एक अल्लाह रखा है मोहम्मद बूढ़ा वजीर आजम तो नहीं ना बैठा सकते। अब जो बन चुका है उसको उसके मुताबिक देखना है वो बाकी, लेकिन उनको माना नहीं है। मैं फिर बताता चलूं, हमने बिल्कुल नहीं माना है। हम आज भी फार्म 45 पे खड़े हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी, हर जगह पर। सर ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं माना। चले छोड़े, ये बताइए जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ कोई आप साजिश कर रहे हैं क्या? अता तारड़ कह रहे हैं कि आपने लिखा है कुछ खत वत यूरोपियन यूनियन को, फिर उन्होंने आज वो टेलीविजन पे बैठ के एक ऑनलाइन फोरम के ऊपर उन्होंने एक कमेंट पढ़ के बता दिया। तो आप सर क्या रियलिटी क्या है इसमें सर? देखिए मैं बताऊं, अता तारड़ हर एक को पता है कि वो गेट नंबर 4 के खिलाड़ी हैं, उनका उठना बैठना वहां पर है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं, वो अपनी हुकूमत। अभी आप मुझे ये बता दें सर, देखिए एक बात बताऊं, आपको मालूम है सर आजकल खिलाड़ियों का चुनाव भी वही कर रहे हैं जो आपके मुल्क में वफाकी वजीर दाखिला भी हैं। तो आपको मालूम है खिलाड़ियों का सिक्योरिटी से बड़ा करीबी रिश्ता हो गया है। देखिए हम अंदाजा लगाए ना, आइन का आर्टिकल 224(1)(b) में लिखा हुआ है कि निगरान वजीर या उसके निगरान वजीर जो है ना, उसके फैमिली मेंबर वो अगले महीने